स्पॉट है ना बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे घूमेंगे ना तो अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे, गर्मी भी ज़्यादा है। तो पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे अपना जो देखने के लिए जो है ना उसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा, और जो भी अपन चीज़ें उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं ना बाहर से, चाहे इंडियंस हो चाहे विदेशी लोग हो, उनको हम लोग अपने जोधपुर के बारे में बताते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, देखने के लिए क्या क्या चीज़ें, उनके बारे में उनको पूरा ब्रीफ करते हैं। तो अभी अपन सिर्फ इस स्पॉट के बारे में, क्योंकि इसको देखने के लिए आए, लेकिन इसके बाद में भी अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप यहाँ पे देखने के लिए हम लोग उनको एडवाइस करते हैं 4 जगह है, जिसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है उम्मेद भवन पैलेस, दूसरा जगह उसको मंडोर गार्डन के लिए, उसके बाद में जसवंत खड़ा करके एक और मोनूमेंट्स है, और उसके बाद में जैसे अगर अपन देखें तो ये फोर्ट है जिसको मेहरानगढ़ बोलते हैं। तो 4 तो मेन पॉइंट होता है, लेकिन इसके बाद में भी किसी के पास में एक्स्ट्रा टाइम होता है तो यहाँ पे डेजर्ट की किसी को फीलिंग लेनी होती है तो आसपास में डेजर्ट और ड्यून्स के बारे में उनको एडवाइस करते हैं। जोधपुर का आजकल एक हेरिटेज वॉक होता है, वॉक के अंदर पुराना सिटी का वॉकिंग, जिसमें ब्लू सिटी वाला एरिया उसको कवर किया जाता है, तो वो भी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ का जो भी कल्चर, गांव का रहन सहन, कैसे लोग रहते हैं, तो विलेज सफारी का टूर भी होता है। तो जिनका जैसा टेस्ट होता है उस हिसाब से उनको एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो अपन अगर बात करें इतिहास के पन्नों के अंदर, क्योंकि आप जो देखने के लिए आए ये ऐतिहासिक भ्रमण है, और अगर मैं बात करूँ पहले के टाइम में हमारे यहाँ पे जो एरिया जो था इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आजकल इसको तो जोधपुर बोलते हैं, लेकिन जोधपुर से पहले ये जो एरिया ना इसको क्या बोलते थे, मारवाड़ बोलते थे। तो यहाँ से जो भी लोग हैं बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग मारवाड़ी हैं। तो मारवाड़ी कोई कास्ट नहीं होती है, वो सिर्फ एक रीजन है, मारवाड़ एरिया है। और मारवाड़ का कैपिटल कहाँ पे था, वो था मंडोर, जो अभी के टाइम में गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन वो ओल्ड कैपिटल था मारवाड़ का। मतलब यहाँ के एक राजा हुए थे जोधा, जिन्होंने इस शहर को बसाया, तो उनके नाम से इस सिटी का नाम पड़ गया जोधपुर, जोधा के नाम से जोधपुर। लेकिन कहने का मतलब हमारे यहाँ पे हिंदू राजा भी होते थे, मुस्लिम राजा भी थे, तो कहने का मतलब उसमें क्या आप उसमें डिफरेंस करेंगे, उनके फाउंडर जो होते थे तो उसमें कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते थे, उससे आप आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ के फाउंडर कौन थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो अगर मैं बात करूँ जिस सिटी के पीछे पूरी देखने को मिलेगा, वहाँ के सब राजा हिंदू होते थे। जैसे जोधपुर, जयपुर, धौलपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, पूरी मीन्स वहाँ के फाउंडर हिंदू थे। और जिस सिटी के पीछे बाद लगता है, जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद, मीन्स वहाँ के फाउंडर मुस्लिम थे। ये डिफरेंस आता है हिंदू एंड मुस्लिम फाउंडर के बीच में। लेकिन ये वाला एरिया इसको मारवाड़ बोलते हैं। और मारवाड़ का वैसे अगर बात करें सिर्फ जोधपुर नहीं आता था, मारवाड़ भी बहुत बड़ा रीजन होता था, छोटे बड़े 9 स्टेट होते थे। और आज की टाइम अगर बात करें तो मारवाड़ के अंदर 5 तो राजस्थान के अंदर है, जिसमें जोधपुर के अलावा बीकानेर जो है वो भी एक मारवाड़ का पार्ट था। उदयपुर मतलब ये वापस माउंट आबू वाला एरिया हो गया, इसमें पाली आता है, जालोर आता है, नागौर आता है, ये वाला बेल्ट जो है ना इसी को मारवाड़ बोलते हैं। और कुछ यूपी की साइड में, एमपी में चला गया, जिसमें सीतामऊ, झामुआ, अलीराजपुर, रतलाम, कन्नौज, और कुछ गुजरात के अंदर जिसमें हिम्मतनगर और ईडर वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा बेल्ट है ना इसी को मारवाड़ बोलते हैं। और इसका कैपिटल मंडोर। लेकिन मंडोर जो था उस समय सेफ्टी के लिए सही नहीं था, वहाँ पे बार बार अटैक हो रहे थे। तो फिर जोधा नाम के राजा हुए थे, जिन्होंने देखा कि ये अपनी फैमिली के लिए, सेफ्टी के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने डिसीजन लिया और डिसाइड किया। और 12 में 1459 के अंदर, 1459 के अंदर इस किले का नींव जो है वो जोधा जी ने रखा। फिर जोधा जी के नाम से इस सिटी का नाम पड़ गया जोधपुर। पहले के टाइम में सेफ्टी के लिए एक बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी, जो आपने देखा होगा, सिटी वॉल भी दिख रहा था। 10 किलोमीटर वॉल था, वॉल के अंदर ही लोग रहते थे, बड़े बड़े गेट होते थे। और जैसा डायरेक्शन होता दूसरी सिटी की तरफ, तो वहाँ पे बड़े बड़े गेट होते, लेकिन उनका नाम भी उस सिटी के नाम से, जैसे नागौर की तरफ जाते नागौरी गेट, मेड़ती गेट, अजमेरी गेट, जालोरी गेट, सौस्ती गेट, आज भी है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग गेट होते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जोधपुर जो है ना वो राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर जयपुर के बाद में। तो लगभग अभी 35-40 किलोमीटर में जोधपुर फैला हुआ है, और 13-14 लाख के करीब अभी यहाँ पे पॉपुलेशन है। और कलर के हिसाब से अगर बात करें ना तो जोधपुर को क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी। ब्लू कलर का क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है समर टाइम में, जैसे अभी 50 डिग्री लगभग मतलब टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन ब्लू कलर क्या करेगा, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हाउस को ठंडा रखेगा। तो मोस्टली कूलिंग के लिए यहाँ के लोग ब्लू पेंट करते हैं। सेकंड रीज़न मॉस्कीटो, कीड़े मकोड़े, साल में 1-2 बार ब्लू पेंट करते हैं ताकि
घर के अंदर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम उसकी स्मेल से वापस घर में भी नहीं आते हैं। और पहले के टाइम एक वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, सबका काम डिवाइड था, ठीक है। तो इस हिसाब से ब्राह्मणों का काम होता था मोस्टली पूजा पाठ करने का और अपने भगवान का कलर, जैसे लॉर्ड शिवा को, कृष्णा को, राम को देखो वो सब नीले, तो वो लोग इस कलर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्राह्मण लोग है ना। तो अभी अपन आगे एक कॉलोनी देखेंगे जहाँ पे ज़्यादातर ब्लू पेंट है, वहाँ पे सब ब्राह्मण लोग रहते हैं और पर्टिकुलर उस एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुर, ठीक है। तो इस हिसाब से वो सब अपन देखेंगे। तो अभी अगर अपन बात करें इस फोर्ट के अंदर, ये किले का मेन एंट्रेंस गेट है और इसको क्या बोलते हैं, जय पॉल। जय का मतलब होता है पॉल का मतलब होता है विजय द्वार बोला जाता है। और इस फोर्ट का सबसे लास्ट का एडिशन ये वाला है जो 1808 के अंदर बना था। फोर्ट का काम शुरू हुआ था 1459 और लास्ट पार्ट जो बना है वो 1808। करीब इस फोर्ट को बनने में लगभग 350-400 साल लगे। जैसे जैसे राजा हुए वो एडिट करते गए, बनाते गए। किसी एक राजा ने ये फोर्ट नहीं बनाया, अलग अलग एडिट करते गए। तो पहले ये रेजिडेंस के लिए यूज होता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको ट्रस्ट बना दिया गया, म्यूजियम बना दिया पब्लिक के देखने के लिए। और ये ट्रस्ट कब बना था, 1972 के अंदर। और अभी भी ये जो फोर्ट है ना, ये गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट है। अभी वाले जोधपुर के जो महाराजा है उन्होंने इसको ट्रस्ट बना दिया, वही ट्रस्ट ही है, ठीक है। तो जो भी पैसा है वो सब ट्रस्ट में चला जाएगा। अभी यहाँ पे देखो कुछ आपको रेड सर्किल करके दिखाया गया है। ये खड्डे जो दिख रहे हैं ये सब कैनन बॉल के मार्क्स है, तोप के गोलों पे निशान है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जोधपुर और जयपुर के बीच में। जयपुर के राजा ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया और इस फोर्ट को इस साइड से पूरा घेर लिया था। उस समय ये दीवार नहीं था, किले का मेन एंट्रेंस गेट ये था बिफोर 1808 से पहले, और ये वॉल था। तो जब जयपुर की आर्मी ने इस किले के ऊपर अटैक किया और जयपुर का साथ दे दिया था बीकानेर और पोखरण, तीनों ने मिलकर के इस किले को ऊपर अटैक किया और इस दीवार को और इस गेट को तोड़ने की कोशिश की। तो सिर्फ डैमेज हुआ, ये दीवार टूटी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल है। तो यहाँ पे सिर्फ ये खड्डे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फाइनली उस वॉर को जोधपुर के राजा ने जीत लिया, उनको हरा दिया। तो फिर यहाँ के राजा ने क्या किया, अपनी मेमोरी के लिए ये नई वॉल ऐड कर दी और एक नया और गेट बना दिया, जो अभी अपन ने जिक्र किया था। उसका नाम रखा उन्होंने जय पॉल, विक्ट्री गेट या विजय द्वार उसका नाम रखा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इस किले का लेटर एडिशन ये है। और ऐसे अलग अलग राजाओं ने वो एडिट किया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, वो बनाते गए, चलते गए। वापस रिटर्न में जब एंड ऑफ द टूर होगा ना, तो वहाँ पे ऐसा सोविनियर है, किसी को कुछ लेना हो तो गुड गिफ्ट शॉप है, किसी को बुक्स चाहिए और भी कुछ चाहिए तो ले सके। एंड ऑफ द टूर एक बड़ा सा सोविनियर है। उससे पहले आप मेरे को साथ में चलो, पूरा विजिट करें जी। सलमान वाला वो व्यू यहाँ से लिया गया। इस किले के अंदर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो रखी है। तेरे नाम का हो रखा है, डोर मूवी का हो रखा है, वीर का हो रखा है, शुद्ध देसी रोमांस का हो रखा है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का हो रखा है, बैटमैन का हो रखा है। मतलब अलग अलग बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो रखी है। और हम साथ साथ का भी यहाँ पे जो एलिफेंट वाला सीन है ना, जो ABCD वाला जो सॉन्ग आता है, क्या मेरे हिवड़े में नाचे मोर, है ना, तो वो वाला चौक अभी आगे आएगा, वहाँ पे भी शूटिंग का। अभी अपन एंट्री के लिए आ जाओ बॉय। कहाँ जा रहे हैं? हाँ 21 बॉयज।
आगे जा रहे हैं, बहुत पसीना आ चुका है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। इतनी देर में हो जाएगा। दुश्मन जब किले के ऊपर अटैक करता ना तो सबसे पहले वो दो चीज़ें बंद करते, एक तो खाने के लिए अनाज और एक पीने के लिए पानी। तो इमरजेंसी में अंदर वाला पानी यूज होता है, अदरवाइज पानी बाहर से सप्लाई होता है। और पानी को सप्लाई करने के लिए पहले पुलिस सिस्टम होता था, रहट जो कुएं के ऊपर रहते हैं, तो रहट के द्वारा पानी सप्लाई करता है। तो इस पोर्ट के अंदर भी मेन गेट है ना, उसके ऊपर एक रोड गोल सबसे ऊपर देखा था उधर, वो पानी खींचने के लिए काम आता है। अभी इसमें क्या है, पेंटिंग है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये पेंटिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे इस रूम के अंदर अलग अलग बहुत सारी पेंटिंगें बनी हुई है और मोस्टली घोड़े के ऊपर बनाई पेंटिंग है। हमारे यहाँ पे क्या होता था, पहले अलग अलग एरिया था ना, जैसे मारवाड़, मेवाड़, तो हर जगह की अलग कला होती, बनाने की मटेरियल अलग यूज करते पेंटिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक पहले चावल का पेपर बनता था, इसके ऊपर ये पेंटिंग बनाते थे जोधपुर वाले। लेकिन कहीं पर सिल्क के ऊपर, कहीं पर कपड़े के ऊपर, कहीं पर मार्बल के ऊपर, वो सब अलग अलग एरिया में अलग अलग पेंटिंग बनती। लेकिन हमारे यहाँ जो पेंटिंग होते हैं ना, उसको वो क्या बोलते हैं, मारवाड़ मिनिएचर पेंटिंग। उसमें सब नेचुरल कलर, वेजिटेबल, स्टोन, सिल्वर, गोल्ड, वो कलर यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो शैली होती है उसको मारवाड़ शैली। और मारवाड़ शैली के अंदर क्या होता है, उनका हमेशा प्रोफाइल फेस रहता है, उनके पॉइंटेड नोज होते हैं, बिग आईज होती थी। मतलब ये पेंटिंग की खासियत है। दिखने में चौसर भी बोलते हैं और इसको चौपड़ पासा भी बोलते हैं। अभी देखो ये वाला जो रूम है ना, ये उस समय का मीटिंग हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बोल सकते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास। तो ये दीवाने खास था, मतलब कोई भी स्पेशल जब मीटिंग होती ना, वो यहीं पे होती है, इसी जगह पे। और इस रूम को बनाने वाले जो राजा थे, जिनका नाम था सूर सिंह जी, सवाई राजा सूर सिंह जी करके एक राजा हुए थे, जिन्होंने इस महल को बनाया था 1595 में। मतलब 16वीं शताब्दी का बना हुआ ये महल है और राजा सूर सिंह जी ने बनाया। और उनके 5 रानियां थी, लेकिन रानियां बहुत ही इंटेलिजेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 5 रानियों के लिए ऐसे झरोके बनाए। ऊपर जो दिख रहे हैं वो एक एक रानी के लिए एक झरोका बनाया गया। तो जब यहाँ पे मीटिंग शुरू होती, 5 रानी महल से जाती थी और पीछे गैलरी बनी, उधर जाकर बैठ जाती और वहाँ से बैठकर मीटिंग सुनती।
और अपने साथ में एक एक दासी रखती। और बाई चांस यहाँ पे कोई भी गलत डिसीजन होता तो ये पर्दे तो दिख रहे हैं, एक एक रानी के झरोखे के नीचे पर्दे भी लगे हुए हैं, और एक एक रानी अपनी एक एक दासी को इस दरवाजे से इस महल के अंदर भेजती, और दासी आकर के यहाँ पे एडवाइस देती कि उस रानी ने ये बोला है, उसने ये बोला और उसने ये बोला है। तो कहने का मतलब उस समय भी उनको पावर था। और ये जो रूम है इसको बोलते हैं मोती महल, पर्ल पैलेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीलिंग पूरा वुडन का, देखो अंदर गोल्ड का भी काम हो रखा है और मिरर भी लगा हुआ है। लेकिन वॉल के अंदर जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स, इसके अंदर जब दीपक लगाते हैं ऑयल लैम्प, तो ऊपर मिरर है और उसी मिरर का रिफ्लेक्शन अगेन नीचे ऐसे बिखरता है जैसे कोई मोती बिखर रहे हैं। तो मोती की तरफ पूरा रूम चमकता था, इसलिए इसका नाम है मोती महल, पर्ल पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सब सामने जो दिख रहा है बेल्जियम ग्लासेज है, कलरफुल जो भी दिख रहा है लाइटिंग, लेकिन ये ग्लास का कलर ही ऐसा, ये बेल्जियम का ग्लास यूज किया गया है। तो ये मीटिंग हॉल था, कॉन्फ्रेंस के लिए यूज होता था, आज से 400 साल पहले का बना हुआ है। उसके गार्ड